Hello बच्चों, let's read this question. The question says calculate number of metals which can be extracted by self reduction method. और हमें यहाँ पे metals given है कॉपर, एल्यूमिनियम, आयरन, मैग्नीशियम, जिंक, एंटीमनी, टीन एंड लेड. अभी अगर हम की कॉन्सेप्ट की बात करें तो यहाँ पे हमारा की कॉन्सेप्ट क्या होगा? अगर हम बात करें सेल्फ रिडक्शन की, तो सेल्फ रिडक्शन क्या होता है? मेटल एक्सट्रैक्शन करते टाइम क्या करते हैं, जो मेटल ऑक्साइड्स होते हैं उनसे फ्री मेटल ऑब्टेन करने के लिए क्या करवाते हैं, उनका रिडक्शन करवाते हैं. तो रिडक्शन क्या होता है? फ्री मेटल इज ऑब्टेन्ड बाय रिडक्शन ऑफ अ कंपाउंड यूजिंग केमिकल रिड्यूसिंग एजेंट्स और इलेक्ट्रोलिसिस. अगर हम बात करें सेल्फ रिडक्शन की, तो सेल्फ रिडक्शन में क्या होता है, जो सल्फाइड ओर्स होते हैं लेस इलेक्ट्रोपॉजिटिव मेटल्स की, अगर हम उनको एयर में हीट करवाते हैं तो क्या होता है, उनका कुछ पार्ट जो होता है वो ऑक्साइड में चेंज हो जाता है. और वो पार्ट चेंज होने के बाद क्या करता है, जो सल्फेट होता है उसके साथ रिएक्ट करके क्या करता है, वहां पे सल्फाइड ओर को मेटल में कन्वर्ट कर देता है. इफ सल्फाइड ओर ऑफ लेस इलेक्ट्रोपॉजिटिव metals are heated in air. तो यहाँ पे क्या होता है, एक पार्ट तो चेंज हो जाता है ऑक्साइड में. a part of these changed into oxide. और ये चेंज होने के बाद क्या करता है, ये चेंज होने के बाद जो सल्फेट वाला पार्ट होता है उसके साथ रिएक्ट करता है और वहां पे क्या फॉर्म करता है, मेटल फॉर्म करता है. देन रिएक्ट विद remaining part of sulfide or to give metal and SO2. जो हमारे लेस इलेक्ट्रोपॉजिटिव होते हैं जैसे कि मरकरी, कॉपर, लेड और एंटीमनी, ये जो मेटल्स होते हैं इनमें होता है सेल्फ रिडक्शन. अभी हमें यहाँ पे कौन से मेटल्स गिवन है, हमें गिवन है कॉपर. कॉपर में क्या होता है, सेल्फ रिडक्शन होता है. और सेकंड गिवन है एल्यूमिनियम. एल्यूमिनियम में जो रिडक्शन होता है वो इलेक्ट्रोलिसिस के थ्रू होता है. इसके बाद गिवन है आयरन. आयरन में जो रिडक्शन होता है वो होता है बाई कार्बन मोनोऑक्साइड. कार्बन मोनोऑक्साइड. इसके बाद गिवन है मैग्नीशियम. तो मैग्नीशियम में जो रिडक्शन होता है वो कार्बन के थ्रू होता है, बाई कार्बन. इसके बाद गिवन है जिंक. जिंक में जो रिडक्शन होता है वो भी कार्बन के थ्रू ही होता है. अभी इसके बाद गिवन है एंटीमनी. एंटीमनी में सेल्फ रिडक्शन होता है. अभी इसके बाद गिवन है टीन. टीन में क्या होता है, टीन में भी रिडक्शन कार्बन के थ्रू होता है. और इसके बाद गिवन है लेड. और लेड में भी रिडक्शन सेल्फ रिडक्शन होता है. तो यहाँ पे हमारे पास टोटल कितने मेटल्स हैं जो सेल्फ रिडक्शन से एक्सट्रैक्ट होंगे? एक तो कॉपर, एक है एंटीमनी और फिर है लेड. मतलब टोटल 3 मेटल्स हैं. सो द फाइनल आंसर इज 3 metals. Hope you understood it well. Best of luck.